नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकुल स्टडी में। दोस्तों आज 12th की क्लास है फिजिक्स की, भौतिक विज्ञान। ओके, चैप्टर है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। तो दोस्तों इससे पहले मैंने 3 चैप्टर पढ़ा दिया है, उसको जाके आप प्लेलिस्ट से देख लीजिए। ओके, और दोस्तों इसमें देखिए हाई स्कूल की भी सीरीज चल रही है, ठीक है, रेगुलर क्लास है। तो आपके जो भी छोटे भाई हों या मित्र हों उनको भी बताइए, और आपका जो भी ग्रुप हो सब में शेयर कर दीजिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब भी करिए और शेयर ज़रूर करिए। ओके, चलिए चैप्टर पर चलते हैं। देखिए लॉरेंज बल किसे कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले चुंबकीय बल, ये चुंबकीय होगा, ठीक है, चुंबकीय। ओके, चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहते हैं, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहते हैं, ठीक है। क्यू आवेश भी वेग से चुंबकीय क्षेत्र बी, इस पर एरो रहेगा, की दिशा से थीटा कोण पर गति करे तो उस कार्य पर करने वाला लॉरेंज बल। देखिए दोस्तों इसका फार्मूला होता है, ठीक है, इसको बताता हूँ। इससे पहले ये देख लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा में थीटा कोण, यानी थीटा कैसे बनता है, ये थीटा कोण पर गति करे तो उस कार्य पर करने वाला बल लॉरेंज बल होता है। इसका होता है फार्मूला एफ इक्वल टू क्यू भी, ये स्मॉल भी है, ठीक है, फिर बी साइन थीटा। इसको याद रखिए, ठीक है, इसको याद रखिए, इसको नोट कर लीजिए। एफ इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा। ओके, जहाँ पे देखिए बी, जो बल की दिशा भी तथा बी दोनों के लंबवत होती है, नीचे लिखा हुआ है बल की दिशा भी तथा बी दोनों किसके लंबवत होगा, दोनों आपस में लंबवत होता है, ठीक है। तो लॉरेंज बल क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले चुंबकीय, ये चुंबकीय है, बल को लॉरेंज बल कहते हैं। क्यू आवेश भी वेग से चुंबकीय क्षेत्र बी दिशा थीटा कोण पर गति करे तो उस कार्य पर करने वाला बल लॉरेंज बल, जो एफ इक्वल टू ये है क्यू भी बी साइन थीटा, ठीक है, ये भी है, स्मॉल भी है, ठीक है। ये फार्मूला होता है, बल की दिशा भी तथा बी दोनों लंबवत होती है। ओके, चलिए आगे। साइक्लोट्रॉन सिद्धांत क्या है? देखिए साइक्लोट्रॉन के कार्य करने का सिद्धांत यह है कि डीज के बीच दो है, ये समझे, डीज, ये दोनों डीज है, ठीक है, डीज के बीच, ये बीच लगने वाले प्रत्यावर्ती विभवांतर रेडियो की आवृत्ति डीज के भीतर आवेशित कण परिक्रमण की आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए, ठीक है, समझ में आया। साइक्लोट्रॉन के कार्य करने का सिद्धांत जो है, डीज के बीच लगने वाले प्रत्यावर्ती विभवांतर की रेडियो आवृत्ति डीज के भीतर आवेशित कण परिक्रमण की आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए। ओके, तो इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, अपना प्रॉपर नोट बनाते चलिए, जो बहुत ही ज़रूरी है। ओके, आगे देखिए एम्पियर का परिपथी नियम। देखिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा परिभाषा है, इसको याद आप कर लीजिए। चलिए देखिए, किसी बंद वक्र के परितः, किसी बंद वक्र के परितः क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल से गुजरने वाले कुल विद्युत धारा का म्यू नॉट गुना हो जाता है, म्यू नॉट, ठीक है, ये म्यू है, म्यू नॉट गुना हो जाता है, ये छूट गया था, ठीक है। किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल विद्युत धारा का म्यू नॉट गुना हो जाता है, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे नोट कर लीजिए, इसको इसकी शॉर्ट ले लीजिए। आगे देखिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। आगे देखिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, ठीक है। देखिए किसी चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण वह बल आघूर्ण है जो इस द्विध्रुव को एक समान एकांक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर द्विध्रुव पर लगता है, ठीक है। किसी चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण वह बल आघूर्ण है जो इस द्विध्रुव को एक समान एकांक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा की लंबवत रखने पर द्विध्रुव पर लगता है। ओके, यह एक सदिश राशि है। देखिए इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ के पंजे को पूरा फैलाकर उंगलियों के को लूप के चारों धारा की दिशा में मोड़े तो अंगूठा चुंबकीय आघूर्ण की दिशा की ओर होगा। आपने फ्लेमिंग वाला पढ़ा होगा, ठीक है।
तो वही चीज़ कह रहा है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो गया, किसी चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण वह बल आघूर्ण है जो इस द्विध्रुव को एक समान एकांक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर द्विध्रुव पर लगता है। ओके, क्या है, यह एक सदिश राशि है। इस नियम के अनुसार क्या है, अपने बाएं हाथ के पंजे को पूरा फैलाकर अंगुलियों को लूप के चारों ओर की दिशा में मोड़े तो अंगूठा चुंबकीय आघूर्ण की दिशा की ओर होगा। ठीक है, इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने फ्लेमिंग का नियम दिया है, तो आप जाके ज़रूर देखिए, पूरी चीज़ें ये समझ में आ जाएंगी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर क्या है। देखिए ये दो प्रकार का होता है। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर क्या है, क्वेश्चन पूछता है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर पे चर्चा कीजिए या इसका संक्षेप में बताइए। ठीक है, तो आप बताएंगे ये दो प्रकार का होता है, निलंबित कुंडली धारामापी और दूसरा होता है आपका किलकित कुंडली अथवा वेस्टर्न धारामापी। ठीक है, चलिए एक एक कर पढ़ लेते हैं। देखिए निलंबित कुंडली धारामापी ये क्या है, यह विद्युत धारा के संसूचन तथा मापन के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण है। क्या है ये, विद्युत धारा के संसूचन तथा मापन के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण है। इसकी क्रिया चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर कार्यरत बल आघूर्ण पर आधारित है। ओके, समझ में आया। यह विद्युत धारा के संसूचन तथा मापन के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण है। ओके, इसकी क्रिया चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर कार्यरत बल आघूर्ण पर आधारित है। ओके, और संरचना इसमें एक आयताकार कुंडली होती है। संरचना जो है इसकी, इसमें एक आयताकार कुंडली होती है जो कि तांबे के पतले पृथक्कृत, ये पृथक्कृत है, आदत होगा, पृथक्कृत तार के एल्युमिनियम के फ्रेम के ऊपर लपेटकर बनाई जाती है। ठीक है, इसका चित्र हम देख लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, निलंबित कुंडली धारामापी का यह है। देखिए इसी की बात कर रहा हूँ। देखिए एल्युमिनियम का ये फ्रेम होता है, ये एल्युमिनियम का फ्रेम होता है, ये तांबे की कुंडली। ठीक है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ठीक है, यहाँ देखिए फास्फर ब्रॉन्ज की पतली पत्ती होती है ये। ठीक है, यहाँ पर देखिए करंट यहाँ से पास कराया जाएगा, करंट धारा। ठीक है, ये स्प्रिंग होता है। ओके, ये चीज़ें हैं, तो इसको, इस फिगर को आप बना लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे। दूसरा है किलकित कुंडली अथवा वेस्टर्न धारामापी। देखिए ये क्या है, इसके बारे में देखते हैं। यह भी चल कुंडली धारामापी है, यह भी क्या है, सेम है। ओके, चल कुंडली धारामापी यह निलंबित कुंडली धारामापी की अपेक्षा कुछ कम सुग्राही होती है, कुछ कम होती है, परंतु अधिक सुविधाजनक है, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, इसमें तांबे के महीन पृथक्कृत, यहाँ फिर आदत हो रहेगा, पृथक्कृत तार को एल्युमिनियम के फ्रेम पर लिपटी कुंडली एक अस्थायी तथा शक्तिशाली नाल चुंबक के ध्रुवों के खंडों के बीच दो चूलों पर झूलती है। ठीक है, क्या कह रहा है, इसी देखिए इसमें चित्र देखने से ज़्यादा समझ में आएगा, तो एक बार और पढ़ लेते हैं, उसके बाद चित्र देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यह भी एक चल कुंडली धारामापी है। यह निलंबित कुंडली धारामापी की अपेक्षा कुछ कम सुग्राही होती है। ओके, परंतु अधिक सुविधाजनक है। इसमें तांबे के महीन पृथक्कृत तार एल्युमिनियम के फ्रेम पर लिपटी कुंडली, ठीक है, एक अस्थायी तथा शक्तिशाली नाल चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच दो झूलों पर झूलती है। ओके, ये हो गया किलकित कुंडली तथा वेस्टर्न धारामापी। देख लीजिए इसका मानचित्र, चित्र देख लीजिए, मानचित्र नहीं। देखिए ये बीच में क्रोड है। ठीक है, ये स्प्रिंग लगा हुआ है, ये संकेतक है। देखिए ओके, ये संकेतक है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ठीक है, इस पूरे को क्या कहेंगे, कुंडली कहेंगे बाहर। ओके, स्प्रिंग लगा हुआ है। ठीक है, ये है, इस चित्र को आप बना लीजिएगा। ओके दोस्तों, बस इतना ही था इस चैप्टर में, तो आप लोग अच्छी तरह इसका नोट्स बना लीजिए। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने आपके जो भी ग्रुप हों, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप या जो भी हों, सब पे शेयर कर दीजिए। ओके, और क्या कहते हैं, अपना आप सजेशन भी दे सकते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए।
आपको अगर लगता है ये चीज़ और पढ़ानी चाहिए या कुछ एक्स्ट्रा, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू।